अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चा, एक अजीम वाक़या जिसे सुनकर आप सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन घर से मस्जिद की तरफ तशरीफ़ लाने लगे। रास्ते में आपने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। बच्चों ने सलाम अर्ज़ किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया। इसके बाद आपने आगे चलकर देखा तो एक बच्चे को खामोशी के साथ उदास बैठा देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब रुक गए और इस बच्चे से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्या वजह है कि तुम उदास और परेशान नज़र आ रहे हो? इसने रो कर कहा, ऐ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम हूँ। मेरे सर पर बाप का साया नहीं है जो मेरे कपड़े ला देता। मेरी अम्मी मुझे नहला कर नए कपड़े पहना देती, इसलिए मैं यहाँ उदास बैठा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुम मेरे साथ आओ। आप उसे लेकर वापस अपने घर तशरीफ़ लाए और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, हुमैरा, इन्होंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, तुम इस बच्चे को नहला दो। चनाचा उसे नहला दिया गया। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के 2 टुकड़े कर दिए। कपड़े का एक टुकड़ा उसे तहबंद की तरह बांध दिया गया और दूसरा उसके बदन पर लपेट दिया गया। फिर उसके सर पर तेल लगाकर कंघी की गई। हत्ता कि जब वह बच्चा तैयार हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठ गए और उस बच्चे को फरमाया, आज तो पैदल चलकर मस्जिद नहीं जाएगा बल्कि मेरे कंधों पर सवार होकर जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर सवार कर लिया और उसी हालत में इसी गली में तशरीफ़ लाए जिसमें बच्चे खेल रहे थे। जब उन्होंने ये मामला देखा तो रो रो कर कहने लगे कि काश हम भी यतीम होते और आज हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होने का शरफ़ नसीब हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप मिंबर पर बैठ गए तो वह बच्चा नीचे बैठने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद करके फरमाया, तुम आज ज़मीन पर नहीं बैठोगे बल्कि मेरे साथ मिंबर पर बैठोगे। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपने साथ मिंबर पर बिठाया और उसके सर पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया कि जो शख्स यतीम की कफ़ालत करेगा और मोहब्बत व शफ़क़त की वजह से उसके सर पर हाथ रखेगा, उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे अल्लाह ताला उसके नामाए माल में उतने नेकियां लिख देगा। अपने अमाल पर तवज्जो दीजिए, हकूक़ल इबाद लाज़मी पूरे कीजिए और हकूक़ अल्लाह का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी हकूक़ के तल्फ़ करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह अपने हकूक़ तो माफ़ फरमा देगा मगर हकूक़ल इबाद यानी अल्लाह की मखलूक के हकूक़ जो आपने अदा नहीं किए होंगे उनको माफ़ नहीं फरमाएगा। उन पर आपको सज़ा दी जाएगी और आपकी नेकियों से उन हकूक़ को अदा किया जाएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। उम्मीद है कि ये सबक व मौज़ तहरीर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।